नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शुभचिंतक। ललिता जी ने स्कूटर निकालकर बाहर खड़ा किया। जैसे ही वो गेट बंद करने के लिए मुड़ी, उन्हें हल्का सा सामूहिक हास्य सुनाई दिया। उनके पलटते ही वो चुप हो गईं। आस पड़ोस की 3-4 महिलाएं किसी एक के गेट पर खड़ी होकर बतिया रही थीं। अभी वह स्कूटर स्टार्ट कर ही रही थी कि उसे सुनाने को जोर से बोला गया, देखो कैसे नई साड़ी पहनकर चल दी घूमने, ठाठ है बेटी की कमाई जो खा रहे हैं। सुनते ही ललिता जी को ऐसा लगा कि किसी ने पिघलता हुआ शीशा कान में उड़ेल दिया हो। इन्हें क्या पता कि बेटी के माँ बाप को कितनी चिंता होती है, पर उनसे ज्यादा चिंता तो दूसरों को होती है। अरे बेटी की कमाई क्यों खाएंगे। ललिता जी एवं वीरेन जी दोनों ही वर्किंग हैं, बैंक में अच्छी पोस्टिंग पर हैं। बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवाई, बेटी इंजीनियर है। उसके लायक सुयोग्य वर मिलने पर ही तो शादी करेंगे या किसी को भी हाथ पकड़ा देंगे। माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती बेटी, किंतु अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ऐसे दिखावा करते हैं जैसे मानो उनके कंधों पर ही बेटी का बोझ हो। आए दिन उन्हें ऐसी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता। कभी कलीग पूछते, मिसेस खन्ना कब खुशखबरी सुना रही हैं बेटी की शादी की। कोई कहता, मिल गया क्या कोई रिश्ता। समय पर शादी नहीं हुई तो अच्छा वर मुश्किल मिलता है। कोई राय देता, कुछ कंप्रोमाइज कर लो, कम पढ़ा लिखा भी देख लो, जरूरी नहीं बराबर ही पढ़ा लिखा हो। सब एडजस्ट करना पड़ता है जीवन में। कोई राय देता, दहेज की रकम बढ़ा दो, अब तो 3 साल हो गए, बेटी ने भी अच्छी खासी सेविंग कर ली होगी। मतलब ये जितने मुंह उतनी बातें, और पुरुष भी पूछने में पीछे नहीं रहते। खन्ना जी क्या आंखें बंद कर बैठे हो, घर में जवान लड़की को कब तक बिठाकर रखोगे, जैसे उन्हीं के घर में बैठी हो। कोई कहता, खन्ना जी कान में तेल डाल के बैठे हो क्या, लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं आपकी बेटी के बारे में, क्या आपको सुनाई नहीं देती। माता पिता वैसे ही भाग भाग कर परेशान। आज कहीं लड़के वालों से मिलने जा रहे हैं तो 2 दिन बाद दूसरी जगह पर। बात नहीं बन रही तो क्या, किंतु वे दोनों समझदार थे, सो उन्होंने आपस में फैसला लिया कि सुनना सबकी करना मन की। किसी की बातों से तानों से विचलित न होकर संयम बनाए रखेंगे। शादी तभी करेंगे जब उपयुक्त घर और वर मिलेगा। बेटी के पूरे जीवन का सवाल है, लोगों का क्या है, उनको तो काम है कुछ भी कहना। फिर संकट में ये सहायता नहीं करने आएंगे। यदि कम पढ़े लिखे से शादी कर दी तो कहेंगे, कैसी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़े लिखे के पल्ले बांध दिया। अरे पैसे बचा लिए होंगे दहेज के। यदि शक्ल सूरत में कमतर होगा तो कहेंगे, कैसी बेमेल जोड़ी है। माता पिता ने जरा भी नहीं सोचा। हद तो तब हो गई जब उनकी बेटी दीक्षा से पहले छोटी वीरेन जी के भतीजे की बेटी की शादी तय हो गई। शादी में पूरा परिवार रिश्तेदार आए। उन लोगों ने पूछ पूछ कर वीरेन जी और ललिता जी का वहां रहना मुश्किल कर दिया। आपकी बेटी तो बड़ी है, आप क्यों नहीं कर रहे शादी, कहीं लड़का वड़का देखना शुरू किया कि नहीं, या ऐसे ही बेटी को घर बैठाने का इरादा है। वहीं दूसरे जरा मुस्कुराए और बोले, बेटी अच्छे पैकेज पर लगी है, कहीं शादी करने का इरादा तो नहीं बदल दिया। वीरेन जी और ललिता जी को भतीजे की बेटी की शादी होने का जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। वे दोनों खुश थे कि चलो परिवार की एक बेटी का तो रिश्ता हुआ, किंतु उन लोग उन्हें कह कहकर उकसा रहे थे कि वे शायद कुछ उल्टा सीधा बोलें तो दूसरे पक्ष को नमक मिर्च लगाकर बताएंगे। ये सगे संबंधी और रिश्तेदार थे। 4 माह बाद ही उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिला, जहां बात तो साल भर से चल रही थी किंतु पक्की नहीं हो पा रही थी। कारण था लड़का विदेश में सर्विस करता था और वीरेन जी की बेटी स्थायी तौर पर विदेश में रहने को तैयार नहीं थी। वैसे वह कंपनी की ओर से खुद कई जगह विदेश हो आई थी, किंतु वह स्थायी तौर पर नहीं रहना चाहती थी। पर भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है। वीरेन जी और ललिता जी ने धूमधाम से शादी कर दी। उन्होंने धैर्य बनाए रखा, सबके ताने उलाने सुने।
व्यंग बाण भी झेले, किंतु आपा नहीं खोया और ना घबराकर कोई गलत कदम उठाया कि कहीं भी रिश्ता कर दें। बेटी सुखी वैवाहिक जीवन बिता रही है, किंतु यूएस में। लोगों का काम ही होता है बातें बनाना। उन पर ध्यान देकर अपने जीवन एवं परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। अच्छा बुरा भुगतना हमें ही पड़ता है, कोई साथ नहीं देता। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक बातें सुनाएंगे और सफलता मिलते ही यही लोग सबसे पहले दौड़े आएंगे तारीफों के पुल बांधने, बधाई देने। वीरेन जी और ललिता जी की सोच ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं दूभर ना हो जाए जीना। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।